नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हिंदी का जो है वर्णमाला से संबंधित 50 क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन आपकी वर्णमाला से संबंधित हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले कोई भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या है, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है इन चारों में? तो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है इसमें? ओ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक, चौथा देखेंगे, चौथा क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए अगला पांचवा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है, आगे देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन सा है इनमें वो बताना है। तो आंसर क्या रहेगा? ये तीनों आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं, ई, ए और ऐ। उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए 9, अर्ध विवृत स्वर बताने हैं। तो अर्ध विवृत स्वर कौन कौन होते हैं? ऐ भी होता है, औ भी होता है, औ भी होता है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका आंसर रहेगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, दोबारा आपका प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिन रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जो आपका, यानी कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं लिपि। 11 वाला देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? क्या है तीनों? दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत क्या है? स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य भी है, यानी कि जो कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होता है, तो कौन सा वर्ड है इसमें? कौन सा है? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आपका क्या रहेगा? दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ और ओ। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है कह रहा है। ठीक है, तो इन चारों में एक जो है संयुक्त स्वर नहीं है, वो कौन सा है वो बताना है। तो आंसर रहेगा आपका उ। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो ये बताना है। तो कौन नहीं आएगा? विपरीत स्वर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16, शौ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो शौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपकी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। 17 देखिए, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या पूछा है, तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इन चारों में एक स्वर नहीं है, वो बताना है। तो कौन सा है? जौ। अगला देखिए 19, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इनमें से कौन है चारों में? तो वो है पश्च स्वर है आपका
आ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो कौन सा है स्वर? ए। ठीक। उसके बाद देखिए 21, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस शब्द में री स्वर नहीं है? वो है आपका आज में। 22 देखिए, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार ये बताया था मैंने आपको, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनके आंसर आपका उपयुक्त सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन 23, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर इन चारों में कौन है अर्धस्वर? यो आपका क्या है? अर्धस्वर। उसके बाद 24 देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो इनमें से एक वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण, अक्षर, वर्ण, रंग, वर्ण और जाति। तो आकाश आपका आंसर रहेगा। 25 देखिए, 25, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो इसमें से किसमें नहीं है? सीधे दिख रहा है आपका 25 का, इसमें नहीं है, रिवाज में। ठीक। 26 देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत स्वर है? तो 26 का क्या रहेगा आपका? ई। उसके बाद देखिए 27, देखिए 27 है, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर कौन सा है इसमें? यो। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ जो है आपका संवृत स्वर है। आगे देखेंगे 29 है, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो कौन कौन से 5 आधार हैं? तो वो है आपका स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। अगला क्वेश्चन 30, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समरूप। ठीक है, क्या बोलते हैं? समरूप। आगे देखिए 31 को, 31 है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे कहते हैं। तो जिन ध्वनियों से के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वनिम। 32 देखिए, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। तो कुल आएंगे स्वर तो तब 13 करेंगे। ठीक है। आगे 33 देखेंगे, 33 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। 34 देखेंगे, 34 देखिए, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो ई का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा भाग उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है? तो कौन सा भाग है? 34 क्या रहेगा? अग्र भाग। उसके बाद देखिए 35, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो वो है युग्मक ध्वनि। 36 देखेंगे, 36 है, इनमें से कौन सा पश स्वर है? 36 कौन है? आ है। ठीक है। 37 देखिए, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अभी आया था, अर्धस्वर कहलाता है आपका यो। उसके बाद देखिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? यानी कि स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं? 38 क्या रहेगा आपका? मात्रा। अगला देखेंगे 39 है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। तो कौन सी है? वो है आपका ई। अगला देखिए 40, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के वर्णों की संख्या कितनी है? तो कामता प्रसाद ने हिंदी में जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी बताई है? वो बताई है आपकी 43। उसके बाद देखिए 41, किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या किसी अवरोध के बिना होता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर। उसके बाद देखिए 42 है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाते हैं। तो 42 का क्या रहेगा? ए और बी दोनों, यानी कि यो और वो दोनों जो है आपके क्या है? अर्धस्वर है।
43 देखिए, व्याकरण क्या है? व्याकरण, ठीक है, आप सभी जानते हैं व्याकरण, ठीक है। तो भाषा के नियम जो है जिसे हम व्याकरण बोलते हैं, ठीक है। 44 देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, तो वर्ण ध्वनि को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 45 क्या है? बोली का लघुत्तम रूप है, तो बोली का लघुत्तम रूप क्या है? आपका वर्ण। 46 देखिए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? 52। उसके बाद देखिए 47, रॉ का विवरण है, तो रॉ का विवरण क्या है? वत्स, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन, ठीक है। आगे देखिए 48 क्या है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? तो कौन से वर्ग में आते हैं? क, च, ट, त, प। उसके बाद देखिए 49 है, वो व्यंजन है, तो वो कैसा व्यंजन है? आप सभी जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन है, योरोलो, ठीक है। उसके बाद देखिए 50, आज का आखिरी क्वेश्चन, प, फ, ब, भ, म व्यंजन उच्चारित होते हैं, तो ये जो है ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से, और आगे भी जो है इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 आगे आएगा आपका वर्णमाला में भी, अभी क्वेश्चन है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, और आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।